हेलो गाइस। क्या आप वीकली एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हो? क्या आपके अभी तक के शेयर मार्केट के सारे लॉसेस कवर करना चाहते हो और आप एक कंटिन्यूअस एक इनकम जनरेशन के लिए प्लान कर रहे हो? यस, तो ये वीडियो आपके लिए गाइस। ये बेसिकली एक स्विंग ट्रेडिंग वीडियो है। आपने बहुत सुना होगा कि लॉन्ग रन में बहुत लॉसेस होते हैं, लॉन्ग मार्केट में मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या आ जाए। अभी जैसा अभी आप करंट सिचुएशन देखोगे तो कोविड आ गया, तो मार्केट बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गया, राइट? तो वो सब जितने भी अनसर्टेन इवेंट्स है उससे बचने का रास्ता गाइस, एक सॉल्यूशन है, वो स्विंग ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है, वर्क करता है, हम उस पर बात करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अजय गुप्ता। मैं इस चैनल में अपने ट्रेडिंग टेक्निक्स, प्री एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो शेयर करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज आपके सामने दिख रहा है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो जानते हैं आज स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, ये हमें हमारे ट्रेडिंग करियर में कैसे हमें चेंजेस ला सकता है, क्या इसकी हेल्प से हम अपना लॉसेस कवर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, तो उस पर बात करते हैं गाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जिसमें अभी मैं आपके सामने कुछ पॉइंटर्स होंगे जो मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो जो आज हम कवर करने वाले गाइज वो 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसपे पूरा वीडियो आज का पूरा बेस्ड है। तो उस पर बात करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है गाइज वो है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो गाइज आपको पता है कि आप कितने टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होते हैं? एस 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होते हैं। कितने टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होते हैं? 3 टाइप्स। फर्स्ट होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। क्या होता है? लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। सेकंड क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग, जो हम आज देखने वाले स्विंग ट्रेडिंग। और थर्ड जो होता है वो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। ठीक है, तो अभी एक एक करके तीनों थोड़ा सा एक बेसिक समझ जाते हैं। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग दो टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, एक उसमें लॉन्ग टर्म बोल सकते हो आप। तो बेसिकली उसमें दो कैसे हो गया है कि एक शॉर्ट टर्म आप 1 ईयर के अंदर आप एक कंसिडर कर रहे हो, तो वो एक शॉर्ट टर्म में आप कंसिडर कर सकते हो। और एक लॉन्ग टर्म जो बहुत ज्यादा टाइम के लिए 1 ईयर के ऊपर आप होल्ड करते हो आपके पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो वो दो हो गए। उसके अलावा जो हमारा जो सेकंड वाला, अभी स्विंग ट्रेडिंग पे बाद में बात करते हैं। जो इंट्राडे क्या होता है, आपने सेम डे बाय किया एंड सेम डे बेच दिया, मतलब आज बाय किया आज बेच दिया, तो वो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। जो दूसरा जो मेन हमारा जिसपे आज बात करने वाले, व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग ट्रेडिंग गैस कुछ नहीं होता। वो हम 10 दिन, 15 दिन, एक महीने मैक्सिमम हमने बाय किया कुछ, और हम एक मैक्सिमम 10 to 15 डेज के पीरियड के लिए ही होल्ड कर रहे हैं, जिसमें हमें एक रिटर्न एक्सपेक्टेड है कुछ अच्छा। तो वो पीरियड के लिए हम बाय कर रहे हैं एंड देन सेल कर रहे हैं। वो पीरियड में सेल करके बाय कर रहे हैं, बाय करके सेल कर रहे हैं, दोनों वेज में। तो वो स्विंग ट्रेडिंग होता है। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है, ओके। उसके बाद हम आज बात करते हैं कि विच स्ट्रैटेजी टू बी यूज्ड। आज हम कौन सी स्ट्रैटेजी, ये जो स्विंग ट्रेडिंग है इस पे हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करने वाले ये, एंड इसके साथ में कुछ पॉइंट्स और है, मैं वो भी साथ में कवर कर लेता हूँ कि टाइम फ्रेम क्या होगा, हम कौन से टाइम फ्रेम में यूज करेंगे। टाइम फ्रेम एज इन 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटे, 1 डे, मंथली कैंडल, वीकली कैंडल। तो ऐसे बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं, तो उसमें से हम कौन सा यूज करने वाले उस पर बात करेंगे। और व्हेन टू बाय बेसिकली व्हेन टू बाय और एंटर। सो हम एंटर कब करेंगे, कभी एंटर करना है हमें। व्हेन टू एग्जिट, एग्जिट कब करना है। ठीक है, एग्जिट कब करना है हमें वो देखेंगे। और बेस्ट प्लेस टू कीप स्टॉप लॉस। अभी हमें स्टॉप लॉस भी ऐसी जगह रखना है कि हम जब मार्केट रिवर्सल हो जाए, पूरा ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, कि हम गलत साबित हो, तभी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, वरना स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो वो बेस्ट प्लेस टू स्किप स्टॉप लॉस। तो अब ये जो 5 पॉइंटर्स है, विच स्ट्रेटेजी टू बी यूज्ड, टाइम फ्रेम, व्हेन टू बाय, व्हेन टू एग्जिट, बेस्ट प्लेस टू कीप स्टॉप लॉस, ये हम सब पांचों पॉइंट हम चार्ट में देखेंगे। और इसके बाद एक स्पेशल पॉइंट है गाइस, वन स्पेशल एडवाइस जो मैं एज अ ट्रेडर आपको देना चाहता हूँ, तो वो भी एक है इसमें इंक्लूड। तो हम ये जो 8 पॉइंट्स है, इसमें से पहले जो बीच के 5 पॉइंट्स थे, जो विच स्ट्रेटेजी टू बी यूज, टाइम फ्रेम, व्हेन टू बाय, व्हेन टू एग्जिट, बेस्ट प्लेस टू कीप स्टॉप लॉस, उसको हम चार्ट पे देखते हैं। तो आइए आपको मैं चार्ट पर ले चलता हूं अपने। तो गाइज हम चार्ट पर आ चुके हैं। आपके सामने, आपके स्क्रीन के सामने एसबीआई का चार्ट है, डेली चार्ट लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक यूज करने वाले हैं, इंडिकेटर यूज करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली ये स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग होगा। तो इसमें हम इंडिकेटर यूज करने वाले हैं। तो इंडिकेटर कौन से यूज करने वाले हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो गाइज आपने नाम नॉर्मली सुना ही होगा कि मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस का आपको इंडिकेटर के बारे में पता ही होगा। तो राइट, तो उसके बारे में मूविंग एवरेज कितने टाइप्स के होते हैं मैं पहले वो भी बता देता हूँ। 3 टाइप के मूविंग एवरेजेस होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के।
फर्स्ट होता है मूविंग एवरेज, जो सिंपल मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज या सिर्फ मूविंग एवरेज बोल सकते हो। सेकंड जो मूविंग एवरेज जिसको बोलते हैं वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। और जो थर्ड होता है वो वेटेड मूविंग एवरेज होता है। तो हम कौन सा यूज करने वाले हैं? हम यूज करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज। वेटेड मूविंग एवरेज इतना ज्यादा काम नहीं आता तो हम उसे अवॉइड करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज, नॉर्मल एमए मूविंग एवरेज या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस के भी बात कर लेते हैं कि क्या होता है, एंड देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बेसिकली मैं आपको इंडिकेटर्स लगा के दिखाता हूं। आप कोई भी चार्ट यूज करते हो तो आप उसमें नॉर्मली इंडिकेटर्स का एक ऑप्शन होता है गाइस, तो वहां पर आप जाकर मूविंग एवरेज लगाओगे ना, तो यहाँ पर नॉर्मली आप सर्च करोगे, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको मूविंग एवरेज। तो जैसे ही मैंने मूविंग एवरेज लगाया चार्ट पर, तो आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज 9 क्लोज 0, ये कुछ एक सेटिंग के साथ, ऑटो सेटिंग बोल सकते हो आप, ऑटो डिफॉल्ट सेटिंग उसके साथ आ जाता है। तो बेसिकली मूविंग एवरेज का काम क्या होता है मैं वो बता देता हूँ। मूविंग एवरेज हमें क्यों काम आते हैं? मूविंग एवरेज बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। क्या एक्ट करते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो एक बेसिकली एक लाइन होता है जिसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस कह सकते हैं। एक लाइन जहां पे सपोर्ट बायर्स या सेलर्स जोन है। तो बेसिकली प्राइस क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है ना, तो ये रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर नीचे आता है, फिर रेजिस्टेंस फेस किया नीचे आया, रेजिस्टेंस फेस किया नीचे आया, फिर जब ब्रेक किया ऊपर तो नीचे इस पे टच किया, फिर ऊपर जा रहा है तो ये सपोर्ट ले रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है। तो बेसिकली जो ये जो मूविंग एवरेज है ना गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर से ऐसे जो जा रहा है, ये हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कैंडल्स में। तो हमें जो बेसिकली इजी हो जाता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम इसमें इजीली ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एंड सेकेंडली जो चीज ये प्रोवाइड करता है ना, इसमें हम अगर दो मूविंग एवरेज अगर यूज करें, फॉर एग्जांपल एक मूविंग एवरेज यूज करें छोटा वाला एंड एक बड़ा मूविंग एवरेज, दो मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं साथ में, तो कैसा होता है कि एक लोअर मूविंग एवरेज जो अगर छोटा मूविंग एवरेज होता है वो बड़े मूविंग एवरेज को, अगर छोटा मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे काटे, फॉर एग्जांपल 9 मूविंग एवरेज जो है वो 21 ईएमए 21 मूविंग एवरेज को कट कर रहा है ऊपर से नीचे, ठीक है। छोटा वाला मूविंग एवरेज बड़े ले मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे कट कर रहा है, तो वो हमें यहाँ पर एक सिग्नल जनरेट करता है फॉर बाय और सेल, जैसा भी मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। एंड एक नीचे से ऊपर जनरेट करता है, ठीक है, क्रॉसओवर, ये क्रॉसओवर जनरेट करता है, एक हमें सिग्नल जनरेट करता है बाय और सेल का। तो बेसिकली ये जो क्रॉसओवर्स होते हैं उस पे हमें कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, वो भी हम चार्ट पर देखेंगे। तो अगर इतना अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि एक छोटा सा जो मूविंग एवरेज, अगर फॉर एग्जांपल 9 मूविंग एवरेज हम लगाए और एक साथ में इसके एक हमने 50 या 100 यूज किया, तो अगर 9 मूविंग एवरेज अगर 50 को ऊपर से काट रहा है तो ये सेल, इसे हम सेल का जनरेशन लेंगे। और अगर वही 9 का मूविंग एवरेज अगर 50 या फिर 100 या 200 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर ऐसा क्रॉस ओवर कर रहा है, तो वो बाय सिग्नल जनरेट करता है। इतना क्लियर है अभी तक? होप मैं समझा पा रहा हूँ बराबर। कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो आप अगर है तो आप कमेंट में बताना, मैं आपको वहां पे कुछ मेरे साइड से आपको कमेंट में सॉल्व कर पाऊँ अगर प्रॉब्लम आए तो अभी तक ये क्लियर है चीजें। तो अभी हम इसमें कौन सा मूविंग एवरेज यूज करने वाले हैं? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये मैं डिलीट कर देता हूं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करने वाले, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस 2 मिनट में समझ जाते हैं, तो हमें आपको भी थोड़ा इजी हो जाएगा एक बेसिक कंसेप्ट। तो मूविंग एवरेज बेसिकली क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसा मैंने कहा। तो मूविंग एवरेज बेसिकली कैलकुलेट कैसे होता है उसका मैं डेफिनेशन वाइज नहीं जाऊंगा गाइस, क्योंकि डेफिनेशन आप पढ़ना हो तो आप इन्वेस्टोपीडिया है वगैरह, वहां से आप डेफिनेशन वगैरह फॉर्मूला वगैरह आप चेक कर सकते हो। हम उस पर बात नहीं करें, हम प्रैक्टिकल पे बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल हमें कैसे यूज करना है एंड प्रैक्टिकल हमें चार्ट पर कैसे काम आएगा। तो ये जो हमने लगाया ना 9 मूविंग एवरेज, ये आप रैंडम 9 आया हुआ है, हम चेंज करेंगे बीच में। तो अब वो क्या होता है, 9 क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। तो अगर ये जो 9 मूविंग एवरेज आया हुआ है ना, तो पिछले 9 कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पिछले 9 कैंडल्स जो हो गए ना, तो वो 9 कैंडल्स का एवरेज बताता है हमें, ठीक है। एकदम क्लियर, एकदम सिंपल लाइन में एवरेज बताता है। तो ये हमें सिर्फ 9 कैंडल्स, पिछले 9 कैंडल्स का एवरेज बता रहे हैं। अब इसको सेटिंग में जाके यहाँ पर 9 रहता है, तो अभी 9 को 50 कर दिया फॉर एग्जांपल, तो अब ये 50 कैंडल, लास्ट 50 कैंडल्स का एवरेज आ गया। तो ये 50 कैंडल्स में हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो आप, सपोर्ट प्रोवाइड किया ऊपर चला गया, फिर इधर आया रेजिस्टेंस फेस किया नीचे आ गया, वैसे। तो ये 50 कैंडल्स में हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और ये लास्ट 50 कैंडल्स का डेटा का एक एवरेज आ जाता है। तो हमें ये जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना अच्छा सपोर्ट हमें, ठीक है, जितना बड़ा मतलब मूविंग एवरेज का वो पीरियड, उतना अच्छा हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो।
तो ये सिंपल हो गया। अभी ये मूविंग एवरेज हो गया। अभी मूविंग एवरेज से थोड़ा सा एडवांस लेवल इज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल क्या है वो देख लेते हैं। आपको अभी मैं एक्सपोनेंशियल लगा देता हूँ स्क्रीन पे। तो अब ये जो है ये 9 EMA आ गया। तो बेसिकली 9 EMA क्या है, ये भी सेम 9 लास्ट 9 कैंडल्स का एवरेज होता है, बट इसमें एक एडवांस है ये कि अभी मूविंग एवरेज है ना, सबको एक वैल्यू देता है, सिमिलर रखता है। उसके लिए फर्स्ट कैंडल भी सेम है एंड लास्ट कैंडल भी सेम है और बीच के कैंडल सब सेम है। और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है गाइस, ये जो लास्ट कैंडल है ना, जो अभी करंट सिनेरियो वाला कैंडल है ना, उसको ज्यादा वेटेज देता है। तो जो करंट सिनेरियो का कैंडल है उसको ज्यादा वेटेज देता है, फिर उससे एक कैंडल पहले उसको थोड़ा कम वेटेज, फिर उससे कम उसको थोड़ा कम वेटेड, फिर उसको जो करंट सिनेरियोस चल रहे हैं ना, अभी लाइक एग्जांपल कोविड के सिनेरियो चल रहे हैं, तो उसको ज्यादा अभी जो करंट कैंडल्स क्या होता है गाइस, बायर और सेलर का सेंटीमेंट होता है। तो करंट सेंटीमेंट्स को वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ना कि वो लास्ट 50th कैंडल अगर 50 EMA लगा दो तो 50वां लास्ट फर्स्ट कैंडल जो 50 दिन पहले कैंडल बना है वो दिन को कम इंपॉर्टेंस देके आज के डे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो बेसिकली EMA ज्यादा अच्छा होता है मेरे हिसाब से, बट लोगों को MA भी अच्छा लगता है। तो लोगों का पर्सन टू पर्सन सबका अपना परसेप्शन होता है। तो आप हम जो ये स्ट्रैटेजी में यूज करने वाले वो EMA यूज करने वाले। तो अभी EMA में हम क्या यूज करने वाले उस पर देख लेते हैं। तो गाइज हम यहाँ पर दो EMA के ही दो यूज करेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के दो यूज करेंगे। एक का सेटिंग में मैं आपको 50 यूज करना है हमें, और इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, दूसरा डिफरेंस है ब्लू ही रख लेते हैं, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो एक ये 50 EMA हो गया, और एक दूसरा जो है उसको हम दूसरा कलर दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये दे देते हैं, पर्पल दे देते हैं, एंड देन थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके सामने दो इंडिकेटर्स आ गए। अब ये आपको जो स्ट्रैटेजी कौन सा यूज करना था हमें, विच स्ट्रैटेजी टू बी यूज, उसका आंसर आपको मिल गया। सॉरी ये 9 ही रहा ना, एक मिनट, सॉरी 9 को 200 नहीं किया, 200 करना है इसको। ये 50 एंड 200 आ गए, दो इंडिकेटर्स, दो लाइन आ गए आपके सामने बराबर। अब इससे हमें क्या मिल रहा है वो हम देख लेंगे। तो इसे जो 50 वो हमें टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है पहले वो भी बता देता हूं। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करना है, सेकेंड आंसर। अभी जो लास्ट के 3 ऑप्शन है, व्हेन टू एंट्री, व्हेन टू एग्जिट और बेस्ट प्लेस टू कीप स्टॉप लॉस, वो मैं आपको इसमें चार्ट में सिखाते सिखाते समझा दूंगा चीजें। और उसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस, 4-5 रूल्स है जो आपको फॉलो करना है। क्यों, मैं एकदम सिंपल है, कुछ ऐसा कुछ डिफिकल्ट रूल्स नहीं है। तो मैं आपको बता दूंगा कब कैसे क्या रूल्स है, तो वो हम साथ साथ में चार्ट के हिसाब से देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है आप देख सकते हो, ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देख सकते हो आप यहाँ पर एक एग्जांपल में दिखा देता हूँ कि जो मैं बोल रहा था मूविंग एवरेज सपोर्ट, ये सपोर्ट लिया मार्केट ऊपर, फिर इधर सपोर्ट लिया मार्केट ऊपर, फिर ऐसा सपोर्ट मार्केट ऊपर ऐसा। तो ये सपोर्ट के लिए काम करता है। तो बेसिकली, और जो क्रॉस ओवर बोल रहा था मैं गाइस, आपको क्रॉस ओवर दिखा दो। अभी क्रॉस ओवर जनरेट हुआ तो हमें यहाँ पर बाय करना है, और यही सेम नेगेटिव क्रॉसओवर अगर ये ऊपर से कहीं से अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये नेगेटिव ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पर सेल करना है। तो ये एंट्री कब करना है, बाइंग साइड में हमें नीचे से अगर ये क्रॉसओवर आए, अगर छोटा वाला जो 50 EMA मूविंग एवरेज है, जो 50 EMA का, वो नीचे से 200 को ऊपर काटे तो हमें बाय करना है, और ऊपर से नीचे अगर कट कर रहा है तो हमें सेल करना है। इतना सिंपल क्लियर हो गया। ये 15 मिनट के कैंडल में यूज करना है। तो अभी फॉर एग्जांपल अभी एक हमें यही इसमें देखे, या फिर दूसरा कोई स्टॉक लगा लेते हैं, दिखा देता हूं मैं आपको। एक एग्जांपल के लिए मैं टाइटन लगा लेता हूँ, कोई भी एक रैंडम स्टॉक हम लगा लेते हैं। तो इसमें हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, 1 जनवरी तक चले जाते हैं। तो अगर मैं 1 जनवरी तक आ जाऊँ ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पर डेटा है। मैं यहाँ पे से आपको एकदम क्लियर चीजें सब दिखाता हूँ कैसे करना है हमें। थोड़ा सा इसको क्लैरिटी, एक मिनट, ये फर्स्ट। तो अभी आप देखोगे यहाँ से हम देखते हैं, तो मैं आपको साथ साथ में रूल्स जो भी है हमें यूज करने हैं, कैसे करने हैं, वो मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, अभी यहाँ पर ये फर्स्ट क्रॉसओवर आया, ठीक है, इधर पे हमें क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, तो आप सेल कहाँ करोगे, यहाँ पर, यहाँ एग्जैक्ट जहां पर ये क्रॉसओवर आ रहा है ना गाइस, एग्जैक्ट वहां पर हमें सेल नहीं करना है, उसको थोड़ा सा आगे, ये जो लाइन है ना, वो थोड़ा सा मूव होना चाहिए एक दूसरे से, थोड़ा सा ऐसा पास नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर जाना चाहिए। जैसा भी यहाँ पर आ गया, ये परफेक्ट प्लेस है हमें सेल करने के लिए। तो यहाँ पर हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस जो है ना गाइस, ये 200 जो लाइन EMA लाइन जा रहा है ना, इसके 2-5 रुपया 10 रुपया, आप जैसा भी आपको 2-5 रुपए ऊपर रख सकते हो। यहाँ पर समझ लीजिए SL रख दिया। तो टारगेट कितना लेना है, टारगेट आपको 1:2 मिनिमम लेना है। ठीक है, कितना लेना है, 1:2। मतलब आपने अगर यहाँ का जो ये SL समझ लीजिए, अगर 5 रुपए का SL है, ठीक है,
तो आपको टारगेट कितना लेना है, 10 रुपए का टारगेट लेना है। अगर ये 10 रुपए है एसएल तो 20 रुपए लेना है, 20 रुपए एसएल तो 40 रुपए लेना है, वैसा सिंपल। ठीक है, तो आपको 1:2 का टारगेट लेना है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर हमें सेल सिग्नल जनरेट हुआ। आप यहाँ पर आप देखोगे 1544 और स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ तक का भी देते हैं तो 10 रुपए का 1553, तो आपको 20 रुपीज मिला कि नहीं मिला गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर आप कंसिडर करोगे, अगर यहाँ से अगर आप स्केल ले ले, अगर स्केल से आप देख सकते हो यहाँ तक का टारगेट 85 पॉइंट्स का टारगेट मिला। आप नॉर्मली इसमें दो स्ट्रेटेजी होता है। अगर टारगेट आपको 1:2 ले सकते हो एक चीज, या तो अगर आपको ट्रेल करना है। ट्रेलिंग एसएल क्या होता है कि आपको जैसे जैसे प्रॉफिट मिलते जा रहा है आप ट्रेल करते जाओ। फॉर एग्जांपल अभी आपका एसएल गाइस यहाँ पर था, मैं आपको बता देता हूँ, एसएल आपका यहाँ पर था, तो आपका प्रॉफिट इतना ज्यादा आ गया ना, तो आप ये एसएल को यहाँ तक लेके आ जाओ, यहाँ तक लेके आ जाओ, आप नीचे नीचे एसएल लेके आते जाओ, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ते जाएगा कहीं ना कहीं। तो अगर आपको दिख रहा है मार्केट सेंटिमेंट्स अभी भी डाउन है, तो आप एक चीज कर सकते हो कि एसएल ले सकते हो। तो एक रूल जो आपको मैंने बताया वो एक कन्वर्ज, अभी देखो यहाँ पर अभी ये टाइम था ना गाइस, ये पीरियड्स यहाँ पर हमें अवॉइड करना है। जो लाइन एकदम कॉमन, एकदम साथ में, एकदम पास में, तो हमें वो ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो ये टाइम हमें अवॉइड करना है। पहला एक रूल आपको लिख के ले लीजिए साथ में, तो आपको इजी हो जाएगा कि हमें ट्रेड कब लेना है। एक ये हो गया, यहाँ पर आपने देखा एक अच्छा ट्रेड मिला हमें। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक बाय सिग्नल मिला, यहाँ से यहाँ तक का एसएल गिनो, यहाँ पे हमें 1:1 का टारगेट मिला, इधर पे 1:2 नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ से अगर आपने 1:1 नहीं लिया, एसएल किया, ठीक है, कोई बात नहीं, एसएल हुआ हमारा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं इसमें गाइस। देखो एसएल तो हर एक स्ट्रैटेजी जिसमें एसएल होता है, कोई ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं जिसमें एसएल नहीं होगा। तो एसएल होगा, एसएल पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये बिजनेस है, इसमें एसएल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी यहाँ पर एक समझिए आपने 1:1 हमें नहीं लेना है, तो हमारा एक एसएल हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक फिर से हमें जनरेट हुआ, तो हम यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सेल किया हुआ हमने। तो यहाँ पर अगर 1503 और एसएल हमारा होता है 1518, 15 रुपए का एसएल। और यहाँ पर हमें फिर से आप देखोगे गाइस टारगेट हमें यहाँ तक मिला है 92 रुपीज। आप 1:2 लीजिए, कोई बात नहीं। आप ये बैक टेस्ट भी कर सकते हो गाइस, बैक टेस्ट करोगे तो काफी अच्छा, मैं ज्यादा खुश रहूंगा, बैक टेस्ट कर लेना एक बार। फिर यहाँ पर हमें, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जनरेट हुआ है, यहाँ से आपको 1:2, 1:5, 1:8 तक का टारगेट आपको मिल गया है। आप देख सकते हो ये आपका रनिंग प्रॉफिट यहाँ पर भी आपका, अगर आपने यहाँ पर भी 2-5 रुपए नीचे एसएल रखा है तो यहाँ पर भी आपका एसएल नहीं हुआ है, फिर भी आपका टारगेट यहाँ से यहाँ तक गया है। अगर आप एसएल ट्रेल करते जा रहे हो तो आप जहां पर भी आप बुक करना चाहो तो आपके ऊपर है। फिर आप देखोगे यहाँ पर एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ, आपने यहाँ कहीं शॉर्ट किया, फिर आपको एक अच्छा टारगेट, आप रनिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक काफी अच्छा प्रॉफिट आया। फिर हमें एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ, फिर ये हमें यहाँ से आप देख सकते हो काफी अच्छा 1:5, 1:8 का टारगेट दिया। फिर हम आगे देखते हैं, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर जनरेट हुआ, यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट मिला नहीं मिला उस पर नहीं बात करते पहले। ये एक देख सकते हो, एक ये इसका एक और रूल है, जब भी आपको ये क्रॉस ओवर दिख रहा है देन उसके बाद एक गैप अप मार्केट है और उसके बाद एक बड़ा कैंडल है, ये दोनों केस में भी आपको ट्रेड अवॉइड करना है। गैप अप मार्केट या गैप डाउन मार्केट और उसके साथ हमारे को, या फिर बड़ा कैंडल, जो एक कोई भी बड़ा कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट दिया या ब्रेकडाउन दिया हुआ है तो वो टाइम पे भी हमें ट्रेड्स अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये ट्रेड हम अवॉइड करेंगे, स्ट्रिक्टली अवॉइड करेंगे, ये ट्रेड नहीं लेंगे। हमें बहुत सारे ट्रेड मिल जाएंगे गाइस, डेली बहुत सारे क्रॉसओवर्स रहते हैं, तो हमें ट्रेड्स बहुत मिलेंगे, तो ट्रेड्स का टेंशन नहीं है। यहाँ पर अगर फिर से देखो एक क्रॉसओवर आया है तो हम एग्जैक्ट यहाँ पर तो हम लेते नहीं है, थोड़ा आगे जाके लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने लिया, समझिए ये लेवल पर, तो आपका स्टॉप लॉस एक 2-5 रुपए आप यहाँ तक लोगे तो 8-7-8 रुपए का एसएल हुआ। फिर यहाँ पर आपको 1:2 तो आराम से मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये तो हमारा अवॉइड वाला पोजीशन है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही ट्रेड मिल गया है, यहाँ पर तो हमें ये क्रॉसओवर यहाँ पर जनरेट हुआ है, हमें यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा सा लंबा यहाँ जाके भी अगर ट्रेड लिया आपने तो आपको नेक्स्ट डे काफी अच्छा बुलिश मार्केट मिला एंड देन अगेन फिर से आपका टारगेट हिट हुआ। फिर आप ये पोजीशन तो अवॉइड करना है। फिर आप देख सकते हो यहाँ से क्रॉसओवर नेगेटिव, फिर यहाँ से हमें अच्छा टारगेट मिला, फिर यहाँ पर से फिर से एक अच्छा टारगेट आप देख सकते हो सेलिंग साइड में। फिर यहाँ पर हमें फिर से बाइंग साइड में, यहाँ पर अभी यहाँ पर देखो क्रॉसओवर यहाँ पर आया है, ये हमें थोड़ा सा दूर होने देना है, तो ये दूर हो गया यहाँ तक, यहाँ पे आपने बाई किया, फिर से हमें एक अच्छा टारगेट यहाँ तक अभी चल रहा है। ये टाइटन अगर आपने लिया होता, ये स्ट्रेटेजी थोड़े दिन पहले डाला होता तो अभी तक रनिंग प्रॉफिट होता। ये एक टाइटन, एक रैंडम और एक कोई स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हैं, बजाज फाइनेंस सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, कोई और एक, आप कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, सब में काम करेगा। ऐसा नहीं कि मैं
कोई इसमें देख के आया हो, ऐसा कोई चीज नहीं है। आप कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करिए, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। बैक टेस्ट कर लीजिएगा, बैक टेस्ट आप कर लोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा बहुत ज्यादा। तो ये बैक टेस्ट कर लीजिएगा एक बार। अगर इसमें आप एक तारीख से देखें तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्रॉसओवर जनरेट हुआ है, फिर हम यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर सेल किए, स्टॉप लॉस यहाँ का दिए, हमें 1:2 का टारगेट आराम से मिल गया। फिर अगर आपने देखो ये एसएल अभी तक नहीं हुआ, ये तो एसएल हमारा यहाँ पर है, एसएल यहाँ पे नहीं हुआ। अगर आप ट्रेल करते आ रहे हो, यहाँ पे भी टच किया है 200 EMA को, बट एसएल नहीं हुआ। अगर 5-10 रुपीज आप ऊपर रख रहे हो फिर भी आपको यहाँ तक का टारगेट मिला है। तो अगर आप टारगेट देखोगे नीचे साइड, यहाँ पर भी 1-2 रुपए ऊपर आया हुआ है, तो यहाँ पर भी एसएल नहीं हुआ है। तो आपका एसएल टारगेट तो गैस यहाँ से काफी दूर तक गया हुआ है, यहाँ तक गया हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छा टारगेट मिला हमें। फिर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर आया, बट ये ट्रेड आप अवॉइड कर सकते हो गाइस, क्योंकि हमें यहाँ पे बाय करना पड़ेगा, बट एक ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बना दिया, तो हमें ये ट्रेड अवॉइड करना है, जैसा कि मैंने रूल में बता दिया आपको ऑलरेडी। तो ये ट्रेड हम अवॉइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्रॉसओवर आया, आप सेल यहाँ पर कहीं करोगे, तो ये लेवल्स पर सेल किया, स्टॉप लॉस यहाँ का दिया, टारगेट आप देख सकते हो यहाँ तक मिला हमें, काफी अच्छा टारगेट मिला है, ठीक है। फिर वापस से अगर हम देखें तो ये आप फिर से एक बड़ा ये बुलिश कैंडल बना हुआ दिख रहा है क्रॉसओवर के पास ही, तो ये ट्रेड आप अवॉइड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ट्रेड मिला, ये प्रॉफिट एनी बिच वेज, बट ठीक है अवॉइड कर दीजिए। रूल तो रूल है, रूल फॉलो करिए गाइस तो पैसा बनेगा। फिर यहाँ पर क्रॉसओवर आया, फिर आपने ट्रेड समझिए यहाँ पर किया आपने, ये लेवल्स पर यहाँ का एसएल दिया, फिर यहाँ पे हमें 1:2, 1:3, 1:5 एक्चुअली 1:4 या 1:5 होगा, तो यहाँ पर हमें वापस से टारगेट मिला। फिर आप देखोगे ये तो नेगेटिव, पहले से नेगेटिव था, यहाँ पर ठीक है ये तो गैप डाउन भी है, तो ट्रेड अवॉइड ही करना है। फिर यहाँ पर एक गाइस, एक यहाँ पर अभी ट्रेड करें हम, तो ये गैप डाउन के साथ था बड़ा, बट यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। बट ठीक है अगर आपने यहाँ पर अगर ट्रेड ले लिया तो एक एसएल हुआ, कोई बात नहीं, एसएल तो यार होता रहता है, इतना सारा प्रॉफिट में एक एसएल नहीं दिया तो क्या ही हो गया। तो फिर यहाँ पर एक क्रॉसओवर, यहाँ पर हमें एक ट्रेड मिला, फिर यहाँ तक का टारगेट, फिर ये साइडवेज मार्केट मैंने बताया आपको, चॉपी मार्केट, जब भी दोनों लाइन सिमिलर एक कॉन्वर्ज है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, ये आपको बता दिया मैंने। तो ये ट्रेड यहाँ पर नेगेटिव क्रॉसओवर था क्या, नहीं ना, ठीक है। फिर ये ट्रेड चलता जा रहा है, नेगेटिव वाले जिसने शॉर्ट किया होता तो उनके लिए तो चल रहा है। फिर यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर क्रॉसओवर, पॉजिटिव क्रॉसओवर, बट आप यहाँ पर या ये लेवल्स पर बाय किया आपने, समझ लीजिए, तो आपका स्टॉप लॉस भी काफी छोटा सा एसएल है, यहाँ से आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल एक कुछ 20-30 रुपए रहेंगे, और टारगेट आप देख सकते हो काफी अच्छा टारगेट मिलेगा इसमें। फिर इसमें नेगेटिव क्रॉसओवर, अब यहाँ पर नेगेटिव क्रॉसओवर, हमने सेलिंग ये लेवल्स पर किया, एसएल बहुत छोटा सा है, आपको आराम से 1:4 का 1:5 का आप देख सकते हो, 1:4 1:5 आपने यहाँ कहीं पे भी सेल किया, क्योंकि हमें थोड़ा दूर होने पे सेल करना है, यहाँ पे सेल किया, 1:5 तक का टारगेट आपको यहाँ पर मिल चुका है। फिर यहाँ पर एक गैप अप मार्केट है, स्ट्रिक्टली अवॉइड, क्या करना है, स्ट्रिक्टली अवॉइड, ये लेवल से यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना। फिर अगर आगे और देखे तो ये तो ट्रेडिंग चल जाता है। तो अभी ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक्स पे दिखा सकता हूँ, आप जो बोलो वो आप एक बार आप खुद से बैक टेस्ट करोगे गाइस। आप निफ्टी में 50 स्टॉक्स है, अगर 50 के 50 स्टॉक्स का आप एक बार बैक टेस्ट कर लो, ज्यादा नहीं, हार्डली 10-15 मिनट जाएंगे आपके, तो बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करके आप एक बार ट्राई करो और चेक करो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जब अगर आपको एक बार कॉन्फिडेंट आता है तो आप स्टार्ट करो, एक काफी अच्छा, आप एक मंथ भी ट्राई करके देखोगे ना गाइस, छोटे छोटे अगर आप मिनिमम 4 to 5 क्वांटिटी भी अगर लेके अगर आपको ऐसा ट्राई एंड टेस्ट करना है, तो आप ट्राई एंड टेस्ट करके भी देखोगे ना, ट्रायल एंड टेस्ट, तो आपको एक काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा, आप अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न आपको दिख देंगे इसके अंदर। तो आप एक स्टार्ट कर सकते हो, ये आप मेरे तरफ से ये स्ट्रेटेजी रहेगी। तो इसके तो गाइज अभी आपने सब स्ट्रेटेजी पूरा प्रॉपर सीख लिया, तो अभी टाइम है रिवाइज करने का, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म, स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे। लॉन्ग टर्म में 2 टाइप, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ठीक है। व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग, आपको पता चल गया, 10 to 15 डेज के लिए बाय किया तो स्विंग ट्रेडिंग होता है। विच स्ट्रेटेजी टू बी यूज, 50 and 200 EMA, बराबर। इसके बाद टाइम फ्रेम 15 मिनट्स। When to entry, एंट्री एट क्रॉसओवर, जब भी क्रॉसओवर जनरेट होगा हमें एंट्री लेना है, बाय या सेल। बाय के लिए कैसा, अगर नीचे से ऊपर जनरेट हो रहा है, लोअर वाला जो 50 EMA है, अगर 200 EMA को नीचे से क्रॉस कर रहा है तो हमें बाय करना है, ऊपर से क्रॉस ओवर कर रहा है तो सेल करना है, ठीक है, 50 EMA।
व्हेन टू एग्जिट, मिनिमम 1:2 टारगेट लेना है हमें, उसके ऊपर आपके ऊपर है, जो भी आपको लेना है। 1:2 में भी आप मंथ एंड में प्रॉफिट पे निकलोगे गाइस। बेस्ट प्लेस टू कीप स्टॉप लॉस 5 to 10 रुपीज का, 5 to 10 रुपीज बिलो और अबव 200 EMA, जो भी हमारा 200 EMA का लेवल रहेगा उसके 5 to 10 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एकदम सिंपल। और जो फाइनल वन स्पेशल एडवाइस है मेरे साइड से, तो कैसा होता है ना गाइस, एक रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करना है। जो साइकोलॉजी होता है ना गाइस, कि आप कितना भी स्ट्रैटेजी आप यूज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ना गाइस ट्रेडिंग करियर में, वो होता है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में बहुत सारी चीजें आती है, हम धीरे धीरे, मेरे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं तो अपकमिंग, तो उसमें हम कुछ ना कुछ हर टाइम बात करेंगे। तो आज अगर मैं एक आपको कोई साइकोलॉजी या क्या एक स्पेशल टिप दूं अगर, तो मैं बोलना चाहता हूँ गाइस कि एक ओवर ट्रेडिंग जो एक चीज है ना गाइस, ओवर ट्रेडिंग आप बंद कर सकते हो, क्योंकि एक ओवर ट्रेडिंग एक अकेली ऐसी चीज है जो हम ट्रेडर्स को बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग ना गाइस बहुत, क्योंकि अभी क्या होता है, आप नॉर्मली एक दिन आप कोई ट्रेड कर रहे हो, आपका एक एसएल हुआ, 2 एसएल हुआ, तो उसके बाद हम सोचते हैं कि मार्केट से रिवेंज लेना चाहते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है कि अभी इतना मार्केट में लॉस हुआ, अब मैं और कवर करूंगा और कवर करूंगा, उसमें हम और लॉस करने जाते हैं और लॉस हमारा होते जाता है। तो वो एक चीज छोड़ दीजिएगा। ओवर ट्रेडिंग, अगर आपका एक कुछ सेटअप रख लीजिए, आपका एक रूल बना लीजिए कि आपको एक दिन में अगर 1 लॉस हो गया तो आप बंद कर दोगे, 2 लॉस हो गया बंद कर दोगे, 3 लॉस हो गया बंद कर दो, बस उससे ज्यादा लॉस मत करो। और आपका एक रिस्क मैनेजमेंट में आपका लॉस डिफाइंड होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर, आप 1000 रुपीज 2000 रुपीज का लॉस हुआ, मैं बंद कर दूंगा ट्रेडिंग, उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो एक सिंपल आपका रूल्स आपके लिए डिसाइड कर लीजिए, तो आपके लिए एकदम सिंपल हो जाएगा गाइस। आपको 2020 नहीं खेलना है गाइस, हमारे लिए टेस्ट मैच है, तो टेस्ट मैच की तरह खेलिए एंड देन हम लॉन्ग लास्ट तक टिके रहेंगे। तो बस इतना ही मेरे तरफ से, तो मिलता हूं मैं आपको अपने अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको अगर आपको अच्छा लगा हो तो गाइस ये वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, फ्रेंड एंड फैमिली और आपके ट्रेडर्स फ्रेंड्स जो रहेंगे उनके साथ प्लीज शेयर करिए, तो सबका बेनिफिट हो, जो भी लॉस कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा ये स्ट्रेटेजी की वजह से। तो मेरे तरफ से इतना ही। तो गाइस चलता हूं मैं, आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।